प्यारे मियां मामले की पीड़िता ने खाई थी नींद की गोलियां, जिससे उसकी मौत हो गई थी। नाबालिग के शव को घर के बजाय सीधे शमशान घाट में ले जाने का मामला है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मैं सीएम से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि फिर इस मामले की जांच की जाए। वहीं प्यारे मियां मामले की पीड़िता ने खाई थी नींद की गोलियां और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जहां पुलिस ने शव को घर ले जाने के बजाय सीधे ले जाकर शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर दिया। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में हाथरस कांड जैसी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल बुधवार को नाबालिग की मौत के बाद गुरुवार को पुलिस की निगरानी में दोपहर करीब 1:30 पर उसको भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस नाबालिग के शव को हमीदिया अस्पताल से सीधे शमशान घाट ले गई थी। हटो। हेलो, कौन बोल रहे भैया? हेलो, हैं? हैं? इंडियन आर्मी के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में, जिसमें अनेकों धुन बजाकर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। ऐसे कार्यक्रम देश के अनेक हिस्से में आयोजित हुए हैं तथा आगे भी देश के अनेक हिस्सों में आयोजित होते रहेंगे। वाल्मीकि महापंचायत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा गृह मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि प्यारे मियां पत्रकार द्वारा 5 पीड़ित बच्चियों को, जो अनुसूचित वर्ग के हैं, उनमें से एक बच्ची की डर के आगोश में आकर मौत हो गई है। इससे ऐसा लगता है कि यह दवा का असर नहीं, प्यारे मियां की चाल हो सकती है। वाल्मीकि महापंचायत ने मांग की है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने लव जिहाद का कानून पारित किया है, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए भी फास्ट ट्रैक कानून के माध्यम से कानून पारित कराया जाए, ताकि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दिलवाई जा सके। अध्यक्ष जी, आज आपने ज्ञापन दिया। सर्वप्रथम तो मैं इस दुखद घटना के लिए बहुत ही पूरी समाज के साथ रोष व्यक्त कर रहा हूं।
मैं अमित झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि महापंचायत से। आज हमारे जिला अध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और समाज में बहुत ज़्यादा रोष है कि अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ यदि ऐसा होगा तो बच्चियाँ कहाँ सुरक्षित है। आज जैसे लव जिहाद का कानून बना है वैसे ही अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए कानून बनना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक के अनुसार में न्याय मिलना चाहिए। माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदय जी से बात हुई है, उनको ज्ञापन दिया गया राज्यपाल महोदय जी के नाम का, मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम का, और प्यारे पत्रकार जैसे क्रूर व्यक्ति को जो मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है उसे फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर यदि ऐसा कोई भी करे अनुसूचित जाति बच्चियों के साथ तो उसे न्याय मिलना चाहिए। इस घटना के लिए कहीं ना कहीं मन में ये पीड़ा भी आ रही है कि उसने अपना पावर दिखाते हुए बच्ची के साथ कुछ करवा तो नहीं दिया है। ये बच्ची की दवा का कारण है या उसकी किसी हरकत का कारण है, क्योंकि ऐसे क्रूर व्यक्ति कुछ भी करवा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी वाल्मीकि समाज की तरफ से मांग की जाती है कि उसे फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दिलाएं। इसमें ही समाज का सामाजिक समरसता का भाव आएगा, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान में रोष व्यक्त किया जाएगा। बाइट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंडों और शराब माफियाओं के साथ साथ मिलावटखोरों पर भी शिकंजा कसने को कहा है। इसके बाद गुरुवार को ही शहर के बीचों बीच माणक चौक एरिया में बड़े शुद्ध देशी घी व्यापारी पालीवाल घी के यहां नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। इसका खुलासा शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत ने पुलिस के साथ किया है। शुद्धता के नाम पर नकली खाद्य वस्तुएं बेचने वालों की अब खेर नहीं। रतलाम शहर के मुख्य बाजार में फल फूल रहे नकली घी के कारोबार को लेकर अब विभाग सक्रिय हो गया है। खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज शहर के मुख्य बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे नकली घी की जानकारी मिलने पर छापामार कार्रवाई करते हुए मानक चौक स्थित शिवम मार्केट स्थित पालीवाल की दुकान पर कार्रवाई की गई। दुकान संचालक कैलाश पालीवाल के पुत्र यश पालीवाल को पूछताछ के लिए माणक चौक थाने लाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है। मार्केट के ऊपरी मंजिल पर भी घी बनाने की सामग्री व कई नकली घी के डिब्बे पड़े मिले। पुलिस ने यहां से तकरीबन 217 किलो नकली घी व नकली घी बनाने की सामग्री जब्त की है। घी के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई की है? नकली घी मिला है, कितनी कुछ मात्रा में है और किस तरीके से नकली घी बनाया जा रहा है? देखिए, हमको एक विश्वस्त सूत्रों से खबर प्राप्त हुई थी कि जो है यहाँ पर इस स्थान पे जो है नकली घी बनाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के संबंध में यहाँ पर पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जैसा देखा गया कि नीचे इनकी दुकान है जहाँ पे देसी घी के नाम पर ये पालीवाल घी दुकान है, और ऊपर जो है इन्होंने उसको बनाने का कारखाना जैसा स्थापित किया हुआ है, जहाँ पर गैस का चूल्हा और बड़े बड़े ड्रम और वो सब सामान रखा हुआ है। जहाँ पर जो है कुछ दूसरा अपमिश्रण पदार्थ मिला जिसको मिला के बनाते हैं। बल्कि इसकी जो दुकान के जो नौकर है उसके द्वारा बयान दिए गए हैं कि उसमें डालडा मिक्स करते हुए, यानी 15 किलो का जो देसी का डब्बा है उसमें 5 किलो देसी घी निकाल के उसमें 5 किलो डालडा मिला के ये लोग बनाते हैं। तो कुल मिला के अभी तकरीबन 217 किलो के आसपास घी जो है बरामद किया गया है और अभी सैंपलिंग की कार्रवाई चल रही है। और कोई गोदाम है इनके जहाँ पर जांच की जाना है? अभी तो इनके घर पे, इनके नौकर के घर पे जो है जांच की गई है, और भी पता कर रहे हैं। अगर और भी कहीं गोदाम होंगे तो जांच करेंगे। पूरा है ना नीचे से करता और कम करो हाँ, और कम डालो उसमें। चलो। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिजोदा गांव की एक विवाहित महिला ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन महिला को पोहरी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा परीक्षण के दौरान महिला को मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान मृतका का पोस्टमार्टम कराकर लाश को वापस गांव ससुराल के लोग ले जा रहे थे। इसी दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। तभी मृतिका के परिजन पोहरी पहुंच गए और मृतिका रचना की लाश को थाने के सामने रखकर हंगामा करने लगे। जब ज्यादा हंगामा हुआ तो पोहरी एसडीओपी द्वारा आसपास का अन्य थानों के पुलिस को भी बुलाना पड़ा। वहीं मृतिका के परिजनों ने बताया कि रचना की 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसके कई संतान नहीं होने से, जिसके चलते रचना के ससुराल वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी प्रताड़ना के चलते रचना को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है या उसकी हत्या की गई है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और पुलिस ने मृतिका रचना के परिजनों की ओर से ससुराल वालों के 5 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है।
डेड बॉडी है ना वो कल घटना घटित हो गई। तो इसकी ये कौन है? महिला की हत्या की गई है, क्या मामला है, ये क्यों हत्या की गई? नहीं, ये कि नवविवाहिता है, रिजोदा गांव के रहने वाले थे, ससुराल था उनका, वहाँ उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई थी। क्योंकि ये मामला नवविवाहिता था तो उनके परिजनों के कथन के आधार पर उनके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के विरुद्ध 304B 306 का अपराध 5 आरोपियों के विरुद्ध किया गया है। सर इसमें कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या अभी? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, अभी मामला अभी जस्ट कायम किया गया है, अब इसके गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। सर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, इस तरह से मामला है। तोड़फोड़ तो नहीं की है, लेकिन जब नवविवाहिता के उनकी डेड बॉडी को उनके गृहग्राम ले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ परिवार के दूरस्थ लोगों ने गाड़ी रोक के कुछ हंगामा किया या गाली गलौज किया, ऐसी खबर बताई गई है जिसकी तस्दीक की जाती है।